देखो तो फर्स्ट वाला यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 ना दिया है, तब कौन सा क्वेश्चन नंबर 26 इसमें है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो सही तो है, अल्फा कण है, अल्फा कण का हमें चार्ज पता है, तो यह बराबर Q × E। देखो क्वेश्चन में तो अल्फा कण की बात किया है ना, तो जब अल्फा कण दिया है तो उसका चार्ज तो हमें पता है, तो F = Q × E। क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ी है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा आप लोगों में। क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में देखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = कितना दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और अल्फा कण की बात कर रहा है, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हम लोग देख लेते हैं। अल्फा कण का आवेश ना, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण का हमारे पास चार्ज कितना होता है, 2E, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ये आ गया, तो आपके पास E आ गया और ये क्या आ गया Q आ गया, चार्ज। ठीक है, नाउ सिंस F = व्हाट Q × E, यही पूछा है, तो Q की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 मल्टीप्लाइड बाई E 15 × 10⁴, तो किस में आएगा आपका न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन 15 दूनी 30 का 0, 15 × 45, 45 × 3 48। ठीक है, और एक 48 ही आएगा, 48 × 10⁻15 न्यूटन। एक डिजिट और लेफ्ट आ जाइए, तो 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। सही है ना, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंशिका हो गया, मतलब नोट कर लो, नहीं हुआ तो सूत्र ये लो, नोट्स कंप्लीट नहीं है क्या, ये बराबर Q सूत्र नहीं लिखवाया गया है, F = Q × E, ये सूत्र नहीं लिखवाया गया है। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा जब लिखवाई गई थी तो E = F/Q, ये लिखवाया गया था, ये वाला सूत्र लिखवाया गया था, यही तो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है, कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एक किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के निष्पत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही से बना है, देखो E = F/Q होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F = Q × E। अब जरूरी थोड़ी है कि एकदम सेम टू सेम लिखवाया जाए। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, तब से बंद कर देते हैं, फालतू जीबी बढ़ रही होगी। अभी इतना मैंने बोला है। हाँ, क्या क्या दिया है बताना। E दिया है, E कितना दिया है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलाम। और क्या दिया है
फोर्स F इज इक्वल टू 2.25 न्यूटन। तो क्या पूछा है? तो क्यों दिया है? तो कुलाम में दिया होगा ना, तो आप लोग क्यों बोल रहे हो? ऐसे ही बोलोगे यार धीरज। Q इज इक्वल टू दिया है 5 × 10⁻⁴ कुलाम, कैपिटल C। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है E इज इक्वल टू, नीचे से यहाँ देखिए, E इज इक्वल टू 1000 दिया है ना न्यूटन पर कुलाम, 1000 न्यूटन पर कुलाम। और क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ना, स्टार्टिंग्स पढ़ो, स्टार्टिंग्स मैं पढ़ ले रहा हूँ, रुक रहिए। एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कुलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर दिष्ट है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की हम लोग कुछ डायरेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो अभी फिगर बनाते हैं तो उसमें देखेंगे हम लोग। दिष्ट है तो कहा है कि इस क्षेत्र में एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिया है पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व की ओर ये डायरेक्टेड है, तो उसके लिए हमें फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राफ अगर। तो सपोज़ कीजिए क्या होता है जब आप लोग बनाते हो, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये होता है डायरेक्शन दिखाने का तरीका। ठीक है, तो ये ईस्ट की ओर ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर डायरेक्टेड है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर डायरेक्टेड है। ठीक है, इस प्रकार से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया है, दे रखा है, कितना दिया है? 1000 न्यूटन पर कुलाम। तो ये आपका 1000 न्यूटन पर कुलाम है। अब इसी दिशा में एक चार्ज रखा है। ठीक है, यानी एक बॉडी रखी है जिस पर चार्ज कैसा है? निगेटिव चार्ज है। ठीक, तो निगेटिव चार्ज है और वो कितना? 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पर आप चार्ज निकालो पहले, Q इज इक्वल टू N × E फॉर्मूला का यूज़ करके। ठीक है, तो इधर इरेज करते हैं, इरेज करने में टाइम लगेगा। देखो, तो आपको क्या करना है? वस्तु पर आवेश निकाल लीजिए। तो वस्तु पर आवेश, तो आवेश हम लोग देख लेंगे। तो आवेश क्या होता है? Q बराबर N × E। तो N का मान दिया है कितना? 10⁶, और E का मान हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कुलाम। ठीक है, तो कितना हो गया? 1.6 × 10⁻6 - 19 -13 कुलाम। तो Q पता चल गया, और क्या पता है? E पता चल गया, तो F निकाल लेंगे। तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर F इज इक्वल टू Q × E। तो Q का मान कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻13, और E की वैल्यू दिया है 1000। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻13 और इंटू 10⁻+3, 1000 को +3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻−10 न्यूटन। ठीक, तो फोर्स की डायरेक्शन पूछा है इसमें, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इस पे जो भी रहेगा ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो ये अट्रैक्शन को बताएगा। फोर्स F इज इक्वल टू QE हम लोग निकालेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। फोर्स की डायरेक्शन यानी निगेटिव बता रहा है। निगेटिव बताने का मतलब कि फील्ड के अपोजिट रहेगा। ध्यान से देखना, जब हम लोग चार्ज में रखेंगे, ठीक है, अधिकता है मतलब इसका आवेश क्या होगा? ऋणात्मक होगा।
तो इसका आवेश ऋणात्मक होगा, तो फोर्स में जो निगेटिव डायरेक्शन आ रहा है, निगेटिव साइन आ रहा है, ये बताएगा कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर की ओर थी? पूर्व की ओर, ठीक है, तो इसकी किधर की हो जाएगी? उसके अपोजिट यानी पश्चिम की ओर।